माइल्स एक अद्भुत मोटोक्रॉस रेसर है और आज सुबह वो एक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन जब उसकी बाइक पर चेन बंधी होती है, टूट जाता है, वो दौड़ का हिस्सा खो देता है। क्रोधित और निराश महसूस करता है। वो देखता है कि विजेता अपनी जीत का मीलों तक जश्न मनाता है और उसके पिता चक विजेता सैम से अतिरिक्त श्रृंखला मांगने के लिए संपर्क करते हैं क्योंकि वे काफी गरीब हैं। हालांकि सैम देने की कोशिश करता है। उनके पिता अविश्वसनीय रूप से असभ्य हैं और उन्हें मीलों तक देने से इनकार कर देते हैं और चक निराश महसूस करते हैं। लेकिन तब सारा नाम की एक लड़की हिस्सा चुरा लेती है और उन्हें देती है। वे जल्दी से बाइक ठीक करते हैं और अगली दौड़ की तैयारी करते हैं। हर कोई महान कौशल के साथ दौड़ लगाता है, जबकि सैम मीलों के पीछे सबसे आगे है। ऐसा लगता है कि यह एक होने जा रहा है टाई, लेकिन माइल्स आगे बढ़ने और रेस जीतने में कामयाब हो जाता है। सैम उसे बधाई देता है और उसे एक पार्टी लेकिन माइल्स के लिए आमंत्रित करता है। मना कर देता है। चक उसे ये कहते हुए जाने की सलाह देता है कि इससे उसे मोटोक्रॉस की दुनिया में संबंध बनाने में मदद मिलेगी। अनुसंधान प्रयोगशाला में एक्सल के कुत्तों में से एक वैज्ञानिक भाग निकला है और रिक तुरंत एक खोज दल भेजता है। जब रोबोट कुत्ता शहर में इधर उधर भटकता है तो उसे वापस ले आता है पार्टी, लेकिन वो वास्तव में खुद का आनंद नहीं ले रहा है। वो देखता है कि सैम और उसके दोस्त आग जलाने के लिए ब्लोक का उपयोग करते हैं। क्षतिग्रस्त कार हंसते हुए और पूरी चीज को फिल्माते हुए मीलों ने घर का पता लगाने का फैसला किया और सैम के संग्रह की प्रशंसा की। बाइक वो सारा में टकराता है और उनके पास घर पर वापस चैट करने का अच्छा समय होता है और वो अपने पिता से बात करता है। ये कितना अनुचित है कि संसाधनों की कमी के कारण वो सबसे अच्छा राष्ट्रीय रेसर नहीं हो सकता। एक सुबह सैम ने मीलो आमंत्रित किया सवारी करने का अभ्यास करने के लिए एक खेत में। हालांकि मीलो विचलित होने के दौरान सैम के दोस्तों ने उसके ईंधन टैंक मील में कुछ जोड़ा। क्या हुआ था इस बात से अनभिज्ञ था और आत्मविश्वास से सवारी के लिए निकला। दुर्भाग्य से उसकी मोटरसाइकिल अचानक आ गई। सैम और उसके मामले को बदतर बनाने के लिए एक भयानक दुर्घटना के कारण उसने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों ने कैमरे में गिरावट को कैद कर लिया और दूषित तरल को हटाने के बाद अकेले मीलों दूर चले गए। उसके टैंक और ताजा ईंधन मील जोड़कर उसकी मोटरसाइकिल को चालू करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो आंकड़ा करने की कोशिश कर रहा था। क्या करे? उसने पास के एक परित्यक्त कंटेनर से आ रही एक आवाज सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसने एक्सल को एक रोबोट पाया। फर्स्ट माइल्स में कुत्ता डर गया और छोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक्सल ने उसका पीछा किया। घबराया मीलों तक ड्राइव करना जारी रखा जब तक कि एक्सल नहीं आ गया। आहत महसूस करते हुए मीलो घायल कुत्ते की मदद करने के लिए वापस लौटा और पाया कि यह कनेक्शन के एक क्षण में आत्मविनाश के बारे में मीलो ने उल्टी गिनती बंद कर दी और बाद में एक्सल की जान बचाई। एक्सल माइल्स के फोन से जुड़ा और अगले दिन सैम और उसके दोस्तों ने एक्सल को ठीक करना सीख लिया। मतलब मीलो के बारे में वीडियो, लेकिन सारा ने बाधित किया और यह जानने की मांग की कि वो कहां है। इस बीच माइल्स ने एक्सल की मरम्मत पर काम करना जारी रखा। जब उसने अंत में समाप्त किया तो उसने थूथन को हटा दिया और खोज लिया कि रोबोट डॉग के अंदर हथियार थे, लेकिन एक्सल ने माइल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्होंने एक साथ खेलने में लंबा समय बिताया। खेत दुर्भाग्य से बहुत लंबे समय तक खुले में रहने के कारण ट्रेन सिस्टम के वैज्ञानिकों को उन्हें खोजने के लिए एलईडी लगा दिया। ठीक है, तो एजेंट बर्मन एक्सल के सिस्टम को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एंड्रिक उसे रोकता है और कहता है कि उसे देखने में दिलचस्पी है कैसे एक्सल एक इंसान के साथ बातचीत करता है, इसलिए वो सोचता है कि मील एक अच्छा परीक्षण विषय है। इस बीच सारा घटनास्थल पर पहुंचती है मीलों की तलाश में, लेकिन एक्सल उसे पहले देखता है और लगभग उसके मीलों पर हमला करता है और उसे रोकता है और कुत्ते को बताता है कि सारा एक है। दोस्त और एक्सल शांत हो जाते हैं और उस रात बाद में उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और सारा चर्चा करती है एक्सल के साथ क्या करे। सारा सोचती है कि उन्हें उसे वापस कर देना चाहिए, लेकिन माइल्स नकली जानवर के शरीर में बुलेट के छेद बताते हैं, इसलिए ये स्पष्ट है कि युगल नृत्य के बारे में उनकी चर्चा के बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। एक दूसरे के लिए उनका प्यार स्पष्ट है कि ये दृश्य लैब में देखा गया है, जहां बर्मन सुझाव देते हैं कि उन्हें मील देना चाहिए और सारा को एक इनाम और एक्सल को दूर ले जाओ क्योंकि वे गरीब है, लेकिन एंड्रिक का कहना है कि कुत्ता बेहद खतरनाक होता जा रहा है मानव संपर्क के कारण परिष्कृत, इसलिए वे अगली सुबह मील और सारा कवर का अवलोकन करते रहेंगे। एक शीट के साथ एक्सल और उसे अपने साथ वापस ले जाएं। वे ईंधन भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहां एक्सल मशीन को हैक कर लेता है ताकि उन्हें भुगतान न करना पड़े और एटीएम के साथ भी ऐसा ही करता है। सारा की मां जोआना पूछती है कि उसकी बेटी कहां है। सारा एक परित्यक्त घर में है जहां वह है। थोड़ा भित्ति चित्र करता है और एक्सल उसके चित्रों को देखता है और उसके द्वारा विभिन्न हाथों की गतिविधियों के साथ बनाए गए सभी डिजाइनों को ट्रैक करता है। फिर कुत्ता उन्हें क्रेन सिस्टम द्वारा अपनी प्रस्तुति दिखाता है। युगल को पता चलता है कि एक्सल था युद्ध के मैदान पर अन्य मनुष्यों को मारने के उद्देश्य से एक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया। एक्सल एक बायोमेट्रिक डिवाइस का वितरण करता है। मील छूते हैं जो स्थायी रूप से उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। इस बीच सैम परित्यक्त घर में आता है जहां युगल है और आक्रामक व्यवहार करता है। सारा उसका सामना करती है और माइल्स अपने साथी का समर्थन करने के लिए एक्सल को खोल देता है। कुत्ता अपने मालिकों का बचाव करने के लिए तैयार है, लेकिन माइल्स उसे हमला न करने का आदेश देता है और सैम एंड्रिक को खुश होकर छोड़ देता है। कुत्ता सभी मीलों के आदेशों का पूरी तरह से पालन करता है, लेकिन बर्मन बताते हैं कि सैम को मारने के लिए माइल्स एक्सल का इस्तेमाल कर सकते थे। सारा माइल्स से नाराज है क्योंकि उसकी मां जोआना सैम के परिवार के लिए हाउसकीपर का काम करती है और यह घटना हो सकती है उसके परिवार के लिए समस्याएं पैदा करती है। उनका मानना है कि जो हुआ उसके बारे में किसी बड़े व्यक्ति को सूचित करना एक अच्छा विचार होगा। वे एक्सल को वहीं छोड़ देते हैं और माइल्स के पिता सैम और उसके दोस्तों को वापस लौटने के लिए कहने का फैसला करते हैं। एक्सल पर हमला। हालांकि जब कुत्ता सैम को देखता है तो वह उस पर हमला करने से मना कर देता है क्योंकि मीलो ने पहले इसका आदेश दिया था। सैम जमीन पर बड़ी मात्रा में ईंधन नहीं डालता है और कुत्ते को फुसलाता है, अपने दोस्तों को लाइव स्ट्रीम करने का निर्देश देते हुए कि वह उत्साह से क्या करने वाला है। सैम इस बीच अपने फ्लेमेथ्रोवर को उछालता है
लड़के चक के घर पर उसे सच्चाई कबूल कर रहे हैं। सारा एक्सेल को सेना में वापस करने के लिए सहमत है। अचानक सारा सैम का लाइव वीडियो देखता है और महसूस करता है कि क्या हो रहा है। वो और माइल्स बाहर निकलते हैं लेकिन लाना भूल जाते हैं। परित्यक्त घर में बायोमेट्रिक स्कैनर सैम एक्सेल को तब तक जलाता है जब तक कि उसका सिस्टम क्षतिग्रस्त नहीं हो जाता है और वह बंद हो जाता है। घटनाओं को देख रहे दो वैज्ञानिक केवल स्क्रीन पर डरावनी आवाज में चिल्ला सकते हैं। युगल एक्सेल को पूरी तरह से जला हुआ और क्षतिग्रस्त पाता है, लेकिन वे उसे जगाने और उसे रखने में कामयाब रहे। इस बीच एक ट्रक में एक सरकारी एजेंट चक के घर में प्रवेश करता है और उसे एक बंदूक दिखाता है। माइल्स के बारे में उससे पूछताछ करता है। चक ने नोटिस किया कि बायोमेट्रिक स्कैनर माइल्स एजेंट की मेज पर छोड़ दिया गया है। गराज के माध्यम से चकमा देता है, लेकिन चक धनुष के साथ उसका सामना करता है और उसे अपनी बंदूक छोड़ने का आदेश देता है और गुस्से में चिल्लाता है। चीजों को नियंत्रण से बाहर होते देख बर्मन चुपके से कैप्टन वेबर माइल्स को एक ईमेल भेजता है और सारा एक्सेल को ले जाती है एक 3D प्रिंटिंग स्टेशन में, जहां वे उसके क्षतिग्रस्त शरीर और केबलों की मरम्मत के लिए पुर्जों को डिजाइन और प्रिंट करते हैं। एक्सेल एक संदेश भेजता है कि उसे ठीक कर दिया गया है और रिबूट में 3 घंटे से कम समय लगेगा। जब तक वे प्रतीक्षा करते हैं, बच्चों को फिर से गले लगाएं और अब अच्छा समय बिताएं क्योंकि एक्सेल सक्रिय है। एंड्रिक उसे ढूंढता है और अन्य एजेंटों को पुनः प्राप्त करने के लिए भेजता है। उसे मिलो और सारा एजेंटों से छिपाते हैं और जब वे एक्सेल को पकड़ने वाले होते हैं तो वह रिबूट करता है और उन्हें बाहर निकालता है। युगल की मदद एक्सेल उसकी याददाश्त की जांच करता है और सैम को मारने के लिए जाता है, जबकि मिलो और सारा उसका पीछा करते हैं। उसे रोके सैम और उसके दोस्त पार्टी और अलाव एक्सेल के साथ एक कारवां उत्सव में है आता है और घबराहट का कारण बनता है, लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य सैम माइल्स है और सारा पहुंचती है और सैम को ढूंढती है। एक्सेल से लड़ते हुए सैम एक्सेल को एक फ्लेमेथ्रोवर के साथ लक्षित करता है, लेकिन यह मीलों कदमों पर बिजली से बाहर चला जाता है और एक्सेल को रोकता है, लेकिन एक बेड़ा ड्रोन ने उस पर हमला किया और एंड्रिक ने देखा कि कैसे एक्सेल सरकार को रोकने के लिए ड्रोन बिजली के झटके का इस्तेमाल करते हैं। एजेंट थूथन एक्सेल में आते हैं और वे उसे और जोड़े को क्रेन सिस्टम प्रयोगशाला में ले जाते हैं। एंड्रिक मान कर रहा है कि माइल्स उसे बायोमेट्रिक कुंजी दे, लेकिन माइल्स ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक्सेल एक जीवित प्राणी है। हालांकि जीवित रहने के लिए देखभाल की जरूरत है, लेकिन एंड्रिक जोर देकर कहते हैं कि एक्सेल सिर्फ एक मशीन है। जब मील देने से इनकार करते हैं, एंड्रिक कुंजी व सारा को एक लेजर पिंजरे में फंसाता है, ये सोचकर कि अगर वह भागने की कोशिश करती है तो एक्सेल उस पर हमला करेगा। लेकिन सारा लेसर का उपयोग भित्तिचित्रकला बनाने के लिए करती है, जिसे उसने परित्यक्त घर में बनाया था। रोबोट कुत्ता उसे पहचानता है, हिलता डुलता है और जानता है कि वह एक दोस्त है। एक्सेल एंड्रिक और बर्मन को चालू कर देता है, जिससे वे भाग जाते हैं। हालांकि वे जल्द ही आ जाते हैं। सैन्य एंड्रिक द्वारा कब्जा कर लिया गया है क्योंकि बर्मन ने स्पष्ट रूप से उन्हें सब कुछ बता दिया था। इस बीच सारा फैसला करती है शांति से छोड़ने के लिए, लेकिन मिलो और रोबोट कुत्ते एजेंटों से बच गए। एजेंट मिलो और एक्सेल का अनुसरण करते हैं। एक मैदान को पार करते हुए वे दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं और मिलो घायल हो जाते हैं। रोबोट कुत्ता मिलो के शरीर को स्कैन करता है और उसे पता चलता है उसका हाथ टूट गया है। कुत्ता मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मिलो उसे जाने के लिए कहता है। एक्सेल भाग जाता है, लेकिन ड्रोन के एक समूह ने पहले उस पर हमला किया। आत्मा विनाशकारी एक्सेल विदेशी प्रेमपूर्ण नजर के साथ माइल्स को अलविदा कहता है। एंड्रिक पर एक्सेल के कोड को डार्क वेब पर पोस्ट करने का आरोप लगाता है और सारा उसी कला में भाग लेने का फैसला करती है। स्कूल कैप्टन वेबर का कहना है कि वे निकट भविष्य में एक्सेल को फिर से जोड़ेंगे और वे इसे रोकने के प्रभारी होंगे। अंतिम दृश्य में माइल्स बायोमेट्रिक स्कैनर लेता है और इसे अपनी और अपनी प्रेमिका को आश्चर्यचकित करने के लिए सक्रिय करता है। अपने फोन पर एक्सेल से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। वे ये कहते हुए मुस्कुराते हैं कि कुत्ता अभी भी सॉफ्टवेयर के रूप में जीवित है। It's been